हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनबॉक्स थेरेपी 2.0। फ्रेंड्स, आज हम एलजी एसी लेने आए हैं। तो ये भैया समझा रहे थे कि एलजी के अलावा भी अदर ब्रांड्स हैं, वो सब हम ले सकते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में ऑलरेडी सेट था कि मुझे एलजी का ही एसी लेना है। तो हमने एलजी का 1.5 टन एसी लिया था, डबल इन्वर्टर वाला। तो इन्वर्टर से मतलब फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता कि इन्वर्टर लिखा है तो लाइट जाने के बाद भी एज ए इन्वर्टर ये यूज़ हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लाइट जाने के बाद ये ऑफ़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमें नेक्स्ट डे डिलीवरी मिल गई थी, रिलायंस डिजिटल स्टोर से हमने परचेज़ किया था। तो नेक्स्ट डे डिलीवरी आने के बाद एक दिन बाद हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस हुआ था। तो मतलब लगभग 2 दिन बाद हमें एसी इंस्टॉल मिला था। तो फ्रेंड्स, जब जो आए थे बंदे वो एलजी से ही आए थे, पूरे प्रोफेशनल थे। स्टोर नंबर तो है बिल पे। पहले हम लोग आउट इंडोर यूनिट ओपन किया था उन्होंने। तो सबसे पहले जो इंस्टॉल हम करते हैं वो इंडोर यूनिट करते हैं। तो खोलते ही हमें मेन यूनिट मिल जाता है इंडोर का। और ये काफ़ी लाइट वेट था फ्रेंड्स, इतना बिल पे हैवी नहीं होगा, था बिल ये। पे देखो अदर नंबर होगा स्टोर तो का। इसको खोला था इन्होंने। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो एसी का जो 1.5 टन का होता है नॉर्मली, अगर हम देखें उसमें डेक्कन में, तो उसका जो इंडोर यूनिट होता है काफ़ी छोटा होता है, लेकिन इसका ब्लोअर जो था काफ़ी बड़ा था एलजी में। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये लगेगा लगभग 2 टन का एसी है। तो इस वजह से, क्योंकि इसका जो मैंने ब्लोअर इसलिए साइज़ है तभी काफ़ी बड़ा बताया है मैंने कहा किसी को और जो समझ ही नहीं आया। हवा है वो चारों तरफ फैल के आती है। हाँ तो इस वजह से भी हम लोगों ने सोचा था ये एसी परचेज़ करने के लिए एलजी का। अच्छा। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी लाइट वेट है, ईज़िली उठ जाएगा। हैवी इसका जो आउटडोर यूनिट होता है वो होता है, क्योंकि उसमें कंप्रेसर होता है। तो इसका जो वेट है काफ़ी लाइट है। तो भैया ने दीवार में होल होल कर दिया इसको सेट करने के लिए। तो पहले प्लेट हम वहाँ पे लगाएंगे वॉल पे, उसके बाद हम यूनिट को हैंग करेंगे। तो भैया ने सब छेद वेद कर दिया था आराम से, और ड्रिल मशीन से वाटर लेवल चेक किया था कि बराबर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हैंग कर रहे हैं इसको। तो इसी पे ही हमारा इंडोर यूनिट टांगा जाएगा, फिक्स हो जाएगा इसी पे ही। तो भैया आराम से देख रहे हैं कैसे क्या प्लेट वेट लगानी है। एलजी इसी में फ्रेंड्स एक और ख़ासियत मैं आपको बताऊंगा कि ये कि जो इसका इलेक्ट्रिसिटी है कंजम्पशन वो काफ़ी कम है नॉर्मल बाकी एसी से। फ्यूज प्लांट। ये कुछ अच्छा, जो पुराना वायर्स एसी हैं जो है उसके साथ जो जो तार लगे आउटडोर हैं यूनिट वो में सभी कनेक्ट काम करेंगे। करेंगे ना। सब असेंबल अच्छे से कर रहे हैं भैया, जो आए थे एकदम प्रोफेशनल थे उनमें, क्योंकि एलजी के ही बंदे थे सारे, तो उनको पता था कैसे क्या करना है। ये देखिए वाटर लेवल चेक कर रहे हैं, और इसको चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसको चेक नहीं करेंगे तो एसी कहीं ना कहीं टेढ़ा लगेगा। तो अब ये जो ऊपर का रैपिंग होता है उसको हटाया जा रहा है, एकदम अच्छे से हटा रहे हैं। पीछे देखिए एलजी एसी के स्पेसिफिकेशन लिखे हैं, और इसमें अच्छे से ओपन कर रहे हैं इसको। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्या करते हैं। ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। और दूसरा क्या है फ्रेंड्स कि जब आप इंस्टॉल कराएंगे तो आपको पता रहेगा कि हमें क्या करना है।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फ्रेंड्स पता ही नहीं होता है कि करना क्या है, कैसे करेंगे। तो जो इंस्टॉल करने आते हैं वो अगर अनप्रोफेशनल होंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपका जो एसी होगा वो गलत इंस्टॉल हो सकता है। तो क्योंकि ये इंस्टॉल जो आए थे वो ब्रांड की तरफ से ही आए थे, तो इनको इतना बताना नहीं पड़ा था और ये अच्छे से करके गए थे। तो नॉर्मली कभी कदार ऐसा भी होता है कि अनप्रोफेशनल, क्योंकि देखिए गर्मी के टाइम में एसी की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जो इंस्टॉल करने वाले होते हैं कई बार थर्ड पार्टी से वो लोग बंदे हायर कर लेते हैं, तो जिनको नॉलेज नहीं भी होती है उनको भेज दिया जाता है इंस्टॉल करने के लिए। तो उसमें देखिए सफ़र कौन करता है, कस्टमर सफ़र करता है। तो खैर अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो आपके नॉलेज के लिए बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप प्लीज़ देखिए इसको कि कैसे प्रोसेस होता है ये पूरा, ताकि जब आप लगवाएं तो आपको भी जानकारी प्रॉपर वे में रहे कि हाँ कैसे इंस्टॉल का पूरा प्रोसेस होता है। अभी भी ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ टेपिंग होगा, ये कर देंगे, अच्छे से टेपिंग करेंगे इसको। ये काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है फ्रेंड्स, आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सही हो तो दूसरा अच्छी नॉलेज मिली हो इससे। तो एसी में जो लगता है उसका अरे लगता ये हो ये तो सही। जो वाइट अरे टेप है भैया अब एक बार हो गया ना तो ये थोड़ा अपनी सा तरफ से ये डर लेके आए थे, है और भैया, इस और कुछ नहीं है। एलजी की तरफ से एक पन्नी रैप मिला था, वो आउटडोर कोई यूनिट बात को आप हम लोग का हम गलत नहीं रैप करेंगे, समझते, आउटडोर यूनिट देर के नहीं वायर को। गलत ना हो। ये देखिए काफ़ी अच्छे से नहीं कर रहे एक हैं तब में लेथा ना, ताकि टाइम भी वेस्ट वो हुआ, गर्मी ठीक से अलग झेल चिपक रहे जाए और हैं। छूटे ना वो। ये तो अभी जाके ऊपर देखेंगे, जो खोल के रखा वो पता चल ही जाएगा। फ्रेंड्स ये एक अनकट वीडियो है, मैंने ज़्यादा कहीं ये काट तो पीट नहीं की है, टेपिंग तो शायद आपको उसी लेंदी के लग पास सकता है, रखा था, तो फॉरवर्ड करके भी दिखाने देख के लिए सकते कि हो, हाँ टेपिंग है, बस उतनी ही की है बस। ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। इस वजह से मैंने कहीं कट पीट नहीं की है इसको ज़्यादा। अब ये वायर जो है, ये वायर आउटडोर से इसको कनेक्ट करेगा इंडोर को। ये ड्रेनेज पाइप है। ये ऊपर जाली लगती है जो आपका डस्ट है उसके लिए, डस्ट आपके जा डायरेक्ट उस पर ये फिल्टर कॉइल पे क्या नहीं फिल्टर डालेंगे। तो होता है ना, ब्लोवर। ब्लोवर होगा तो सब साफ ही होगा। देख लो भैया, शरद देखो। ये हैंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए नहीं यार वो कह बहुत रहा था हल्का ना होता है फ्रेंड्स कि इंडोर हमारा बहुत यूनिट, ज़्यादा हो और जाता है। ईज़िली एक बंदा हैंग कर सकता है इसको। फिक्स करने जा रही है, देखिए अच्छे से फिक्स कर रहे हैं, सेट हो जाएगा। और होल से बैक साइड वायर निकल गया। देखा नहीं भैया पूरा कर जाने क्या कपड़ा। फ्रेंड्स ये जो एसी का पॉइंट है, इसको मैंने उसी दिन बनवाया था एसी के पॉइंट को, और इलेक्ट्रिशियन आके तुरंत उसको सेट कर दिया था उन्होंने। वो अच्छे से चेक कर रहे हैं कि कहीं से कोई दिक्कत ना हो।
मैं भी उसमें थोड़ा देख रहा था कि ये ठीक से सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये पानी डाल के चेक कर रहे थे कि ताकि वाटर वो बैक साइड वो क्या होता है कि कभी कभार अगर ठीक से वो अगर फिक्स नहीं हुआ है, मतलब ठीक से सेट नहीं किया है, वाटर लेवल ठीक से नहीं देखा गया है, तो ड्रेनेज से पाइप निकल वो वाटर निकलने की जगह हमें कई कई बार एसी से पानी निकलने लगता है, मतलब साइड से पानी निकल जाता है। तो उससे क्या होता है कि फ्रेंड्स लीकेज होने लगती है। तो वो वही चेक कर रहे थे कि ये ड्रेनेज से पाइप पानी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो ये प्रोसेस भी आप ज़रूर से ध्यान रखिए। फ्रेंड्स ये आउटडोर यूनिट खोला जा रहा है। ये काफ़ी हैवी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें कंप्रेसर रखा होता है, कॉइल लगे होते हैं, इस वजह से। कॉपर कॉइल था फ्रेंड्स ये पूरा। इसको कम से कम 2 लोग तो लगेंगे उठाने में। अच्छा, इसमें ये ऐसा जाली लगा हुआ है। ये भैया डिस्कशन कर रहे हैं कैसा है क्या है। ये ले जा रहे हैं धीरे से। ये देखिए, ये वायर खोला जा रहा है, पाइप को खोला जा रहा है। और जिस तरह से मैंने उनको बताया था ठीक वैसे ही वो एडजस्ट करके लगा रहे हैं। तो फुल्ली कोऑपरेटेड बंदे थे, कुछ ऐसा नहीं है। और हाँ फ्रेंड्स, इसको करने से पहले एक बार आप वैक्यूम ज़रूर कराइएगा। तो वैक्यूम वाला सीन मैंने शूट नहीं किया था एक्चुअली, उस समय मुझे ध्यान नहीं था उसे शूट करना है। तो इंस्टॉल करने से पहले आप इसमें वैक्यूम ज़रूर कराइए, क्योंकि वैक्यूम से क्या होता है कि जो एसी में आपके पहले से एयर रहती है वो निकल जाती है, और फिर से जब आप कंप्रेसर खोला जाता है तो प्रॉपर एयर, मतलब प्रॉपर एसी का जो रहता है फ्लो आपको मिलेगा। तो फाइनली फ्रेंड्स हमारा फिक्स हो गया है। ये भैया चेक कर रहे हैं एसी लगाए, कनेक्शन ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स एसी प्रॉपर वर्क कर रहा था। देखिए फ्रेंड्स, एयर आ रही है। जी हाँ, काफ़ी कूल हवा आ रही है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगर ये नॉलेजेबल वीडियो लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और गर्मी में एसी ज़रूर परचेज़ कीजिएगा फ्रेंड्स इस बार। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।